जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। गणेश चतुर्थी की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी आपके सब कार्य सिद्ध करें, ऐसा मेरे शुभकामनाएं हैं। यदि आपके जीवन में राहु जनित किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, अचानक से समस्या में फंस जाना, अचानक कोई विपत्ति का आ जाना, डॉक्टरों के द्वारा कोई बीमारी का पता ही ना लग पाना, इस प्रकार की समस्याएं यदि चल रही हैं तो आज शाम को संध्या के समय आप गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। गणेश अथर्व शीर्ष जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगा का पाठ करें, या फिर गणेश के 108 नामों का जाप करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को कोटि कोटि नमन करता हूँ और कार्तिक महात्म का 12वां अध्याय कहने की अनुमति चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मंत्रों का जाप करें। ओम नमो नारायण, हरि 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 ओम नमो नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। आइए 12वें अध्याय में प्रवेश करें। श्री नारद जी ने कहा, जब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहाँ से भाग निकले। वह भागकर बैकुंठ में चले गए, भगवान विष्णु के पास। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही जलंधर को देख लूँगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी माता के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जा सकता है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं अपने हाथों से उसे नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ बैठे और शीघ्र युद्ध के लिए उस स्थान से चले गए जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी में बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित देख जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की समाप्ति की घोतक है। बोलो कार्तिक महात्म का 12वां अध्याय समाप्तम। 13वां अध्याय। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना
शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गए, अर्थात त्रिलोक में उसकी आवाज़ सुनाई दी। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट डाले। यह देखकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम शुरू हो गया। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण में उसकी छाती पर प्रहार कर दिया। इससे व्यथित होकर अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ ने के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण चलाया। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। जलंधर भी उस पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने के पश्चात भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी भी, परंतु उस अग्निव्रत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोत्मद हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को भूलकर फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध में दुर्मद ने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को भेद दिया। जलंधर ने झटक कर विष्णु की छाती में एक मुष्टि का प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी छाती पर अपने मुष्टिका से प्रहार किया। फिर दोनों ने घुटने टेक कर बाहों और मुष्टकों से बाहु युद्ध शुरू कर दिया। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ भ्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण, दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू चाहे जो मांग ले, मैं अद्वैत वस्तु भी आज तुझको दे दूँगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुन कर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी ने कहा। उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण वह देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगा। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी व देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों का स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रज्ञा का पालन किया। उसने धर्म राज्य में सभी सुखी थे। इति श्री 13वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। तो इस अध्याय में
हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार जलंधर और विष्णु भगवान का युद्ध हुआ। जलंधर ने किस प्रकार भगवान से युद्ध किया और उसे प्रसन्न कर उनसे वर प्राप्त किया कि उनकी बहन लक्ष्मी और वो विष्णु लक्ष्मी के रूप में पाताल में भी निवास करेंगे। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि शत्रु इतना अच्छा होता है, इतना वीर होता है कि हम लोग उनसे भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे भी खुश हो जाते हैं, जैसे कि विष्णु भगवान जलंधर से खुश हो गया था। आगे की कथा अगले अध्याय में। तब तक के लिए मैं आपसे विराम लूँ, कथा को विराम दूँ, आपसे विदा लूँ। 3 बार मंत्र का उच्चारण करें। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। आपके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को कोटि कोटि नमन करता हूँ और विदा लेता हूँ। जय माता दी।